370 हटाना कोई गलत नहीं था। इसकी सेलिब्रेशन को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, बिल्कुल सही मानती हूँ। बहुत सारी चीज़ों में कमियां रह चुकी हैं, यहाँ तक कि हम जम्मू कश्मीर के जो खासकर जो यूथ है उनका दिल जीतने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। यहाँ की जो लीडरशिप है, मैं सिर्फ उसकी बात करती हूँ, अगर कोई कमी है तो सिर्फ यहाँ की लीडरशिप में है। जम्मू के लोग बहुत नाराज़ हैं और ऑलमोस्ट सड़कों पर हैं सारे। अगर कोरोना नहीं होता मुझे लगता है कि कई चौक इस वक्त जल रहे होते। पहले की अगर बात करूं, जब हमारी सरकार नहीं थी तो सड़कों पर भाजपा ही नज़र आती थी। कोई भी जम्मू का मुद्दा होता था तो उसको रेज करने के लिए आपको बीजेपी लीडर्स सड़कों पर नज़र आते थे। लोगों की शिकायत ये नहीं कि क्या मिलता है या क्या नहीं मिलता, वो ये कहते हैं कि आप मांग करते हुए नज़र क्यों नहीं आते, आप हमारे साथ खड़े होते नज़र क्यों नहीं आ रहे। राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेस है, मतलब आपका अपना एक्सप्रेशन जो भी आप समझ सकते हैं आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सबके सामने। लेकिन अगर इस बात को कोई दबाने की कोशिश करता है तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, और मैं इसका विरोध ज़रूर करती हूँ। और मतलब इस वक्त ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे निकाल दें। हमें हर किसी के ऊपर एक जैसा ही एक्शन लेना होगा, चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो एक पीएन है, चाहे कोई भी है। मतलब आज की डेट में जम्मू यही कह रहा है कि अगर सब कुछ हमने खुद ही मांगना है और खुद ही लेना है तो फिर हम इलेक्शंस में इनको क्यों खड़े करें, किसी एक को क्यों खड़े करें अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव कोई। इतने सारे जो मतलब एमएलएज मतलब जो 2 बार अगर लड़ चुके हैं तो कम से कम छोड़ दीजिए, अब किसी और को आगे आने दीजिए। राजनीति का मतलब है अपने जिन लोगों के साथ में आप चल रहे हैं उनकी आवाज़ उठाइए, और उनकी आवाज़ उठाकर, एक तो आपसे आवाज़ भी नहीं उठती, अपनी आवाज़ आपकी किसी के पास नहीं पहुंचती। जब हमारी सरकारें भी थी, मैं उसमें भी आपको बताती हूँ, मुझे नहीं लगता उनको नॉलेज थी कि अगर कोई आपके पास काम लेकर आता है तो इसके लिए किसको बोलना है। ये सरकार ने खुद पॉलिसीज़ निकाली हैं और उन्हें ये पूरा करना पड़ेगा। आप बच्चों को, यंगस्टर्स को, हमारे जम्मू कश्मीर के जनता को दरबदर नहीं कर सकते सिर्फ अपनी मर्जी से बैठ। नमस्कार, ऑन रिकॉर्ड के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें, 5 अगस्त 2019 के बाद अर्सवाइल रियासत जम्मू कश्मीर एक नए परिवेश में पदार्पण कर चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। 1 साल का अरसा हो चुका है और अगस्त माह का महीना चल रहा है, और इस 1 साल के अरसे में खासकर जम्मू की जो आकांक्षाएँ थी और जिनको लेकर अर्सवाइल जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को रिवोक किया गया था, क्या जम्मू वालों की उन एस्पिरेशंस को एड्रेस किया गया है? और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों की अगर बात करें, क्या कारण है कि 1 साल के अरसे के बाद आज भी जम्मू का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, सड़कों पर निरंतर अपने आप को रोष प्रकट करने के लिए सामने आ रहा है? इन सब ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, बेबाक तरीके से अपने सवालों का जवाब देने के लिए जानी जाती हैं आदिति शर्मा जी। स्वागत है आपका। मैम, थैंक यू। हम 1 साल का अरसा हो चुका है। 5 अगस्त 2019 के बाद लगभग 5 अगस्त 2020 सेलिब्रेशंस भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में काफ़ी की, और 5 अगस्त का आंकड़ा कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में। राम मंदिर का भूमि पूजन होता है, फर्स्ट एलजी जी.सी. मुर्मू साहब अपना इस्तीफा भी उसी दिन देते हैं। आपकी नज़र में 1 साल में क्या जम्मू वासियों की जो एस्पिरेशंस थी, जो आकांक्षाएं थी, क्या उनको एड्रेस किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि 370 हटाना कोई गलत नहीं था। इसकी सेलिब्रेशन को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, बिल्कुल सही मानती हूँ कि हमने सेलिब्रेट किया, क्योंकि इतने सालों से जो एजेंडा लेकर हम चल रहे थे और फाइनली मतलब यहाँ पर सरकार भी बनाई, उसके बाद में सब कुछ होने के बाद फाइनली 370 हट जाता है जम्मू कश्मीर से, और एक बार फिर से हमें मौका मिलता है कि अपने हिंदुस्तान का जो कानून है वो डायरेक्टली यहाँ पर लागू हो सके। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हम सोच रहे थे पॉजिटिव चीज़ें जो होंगी जम्मू कश्मीर में, और लोगों ने मतलब कश्मीर हो या जम्मू हो, दोनों जगहों के लोगों ने इसे बहुत
पॉजिटिव वे में लिया। नाउ इट कम्स कि मतलब एक साल में क्या हुआ, जो पॉजिटिव चीज़ें हम चाहते थे वो हुए या नहीं हुई। तो दैट वे आई गेस कि बहुत सारी चीज़ों में कमियां रह चुकी हैं। यहाँ तक कि हम जम्मू कश्मीर के जो खासकर जो यूथ है उनका दिल जीतने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और इसमें मैं ये कहूँगी कि मोदी जी, भाजपा और जो भी सेंट्रल लीडरशिप है उनका जो काम था वो उन्होंने बखूबी किया। मतलब जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। अभी तक जो उनके जो एजेंडाज थे, जो मतलब नामुमकिन सी बातें लगती थी, चाहे वो राम मंदिर की बात अगर हम करें, 370 की बात करें, तो मतलब वो किस तरीके से क्या हो गया, मतलब मैं और आप बस देखते रह गए और वो हो भी गया। तो उस वे में अगर देखा जाए तो भाजपा ने अपनी हर बात को पूरा किया है, मोदी जी ने अपनी हर बात को पूरा किया है। अब फाइनली बात आती है जम्मू कश्मीर के लोगों की। तो यहाँ की जो लीडरशिप है, मैं सिर्फ उसकी बात करती हूँ। अगर कोई कमी है तो सिर्फ यहाँ की लीडरशिप में है। जो हम जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो वो चाहते हैं, ये जो कानून वाकई में यहाँ पर लागू होने चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमने आज तक उसके बारे में बात ही नहीं की। हमारे जो एक्स मंत्री या जो भी जिन्हें मौका मिला, जिन्हें मौका दिया गया कि वो जम्मू की आवाज़ बने, उन्होंने शायद अपने उस काम को अच्छे तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से आज जम्मू के लोग बहुत नाराज़ हैं और ऑलमोस्ट सड़कों पर हैं सारे। अगर कोरोना नहीं होता, मुझे लगता है कि कई चौक इस वक्त जल रहे होते। और जिस आपने कहा कि कोरोना नहीं होता, कई चौक जल रहे होते, लेकिन तस्वीर का जो एक रुख, जो हम सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, जिस आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ अमित शाह जी हैं और बाकी उनकी जो कोर टीम है, उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से धारा 370 रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 35A को हटा दिया और पूरे राष्ट्र के साथ, एक नेशन के साथ जोड़ दिया। कमी जिस तरह आपने कहा कि निश्चित तौर पर नज़र आ रही है कि जो यूनिट यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं द यूनिट हैज़ फेल्ड टू डिलीवर। क्योंकि एक समय वो था जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आम जनता की आवाज़ बुलंद करती थी, लेकिन आज वो आवाज़ कहीं ना कहीं खामोश है। शायद राजनीतिक गलियारों में आने के बाद वो आवाज़ कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गई है। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि पहले की अगर बात करूं, जब हमारी सरकार नहीं थी तो सड़कों पर भाजपा ही नज़र आती थी। कोई भी जम्मू का मुद्दा होता था तो उसको रेज़ करने के लिए आपको बीजेपी लीडर्स सड़कों पर नज़र आते थे। टायर्स जल रहे हैं, बहुत कुछ जल रहा है, चौक जल रहे हैं, सड़कें जल रही हैं, मतलब उसमें लीड करने वाले हमारे भाजपा के नेता ही होते थे। अगर हम 2008 में जो एजिटेशन हुआ था उसमें भी लीड भाजपा ने किया। हर चीज़ में आप उन्हीं को देखते थे और इसी वजह से, यही एक वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत हद तक मतलब यकीन रखा अपने बीजेपी के नेताओं पर। और अगर मैं बात करूं पूरे जम्मू रीजन में, मतलब जिस तरीके से एक तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस इलेक्शन में, दे डिडंट सपोर्टेड ओनली, वो पार्टिसिपेट किया है। हर कोई कैंपेन कर रहा था मोदी जी के लिए और एक मौका दिया गया था। अब बात थी कि जब आपको मौका दिया उसके बाद में आपको, ठीक है वो सरकार नहीं चली, दैट इज ओके, लेकिन वो सरकार ना चलने के बाद में आज की डेट में अगर देखा जाए तो सरकार कोई भी नहीं है जम्मू में, लेकिन सेंटर में हमारी सरकार है। अगर हम उनसे कोई मांग करेंगे तो वो क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन आज तक मांगते हुए किसी को सुना नहीं है। लोगों की शिकायत ये नहीं कि क्या मिलता है या क्या नहीं मिलता, वो ये कहते हैं कि आप मांग करते हुए नजर क्यों नहीं आते, आप हमारे साथ खड़े होते नजर क्यों नहीं आ रहे। दैट इज इतना ही है कि मतलब आप हमारे साथ खड़े क्यों नहीं हैं। अगर कोई चीज़ गलत है या लगता है कि लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आप उसके बारे में बोल क्यों नहीं रहे। आप ये क्यों कहते हैं जो भी हमें दिया, चाहे कुछ भी सेंटर ने कुछ भी जम्मू कश्मीर को दिया तो लोग उसका स्वागत, मतलब हम लोग जो वरिष्ठ नेता हैं और बाकी सब, तो वो उनका स्वागत करते हैं, हर एक पॉलिसी का स्वागत करते हैं। हो सकता है 3-4 दिन बाद वो पॉलिसी ही बदल जाती है, लेकिन जब वो बदलने में भी उनका कोई हाथ नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी उसका स्वागत कर रहे होते हैं। तो दिस वे मैं सोचती हूँ कि जो जनता है हमें उसके साथ चलना है, जो जनता चाहती है। आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब मैं ट्रिब्यूनल कोर्ट की बात करती हूँ, 2 दिन में उसके ऊपर मॉडिफिकेशन हुई। डोमिसाइल आया, उस पर 2 दिन में मॉडिफिकेशन हुई। क्यों हुई?
भाजपा ने आवाज़ नहीं उठाई थी। भाजपा, हमारे नेताओं ने तो सब कुछ वेलकम किया था, हर चीज़ को वेलकम किया, लेकिन लोगों ने विरोध किया, अपने घर पर बैठकर विरोध किया था। और उस विरोध को देखते हुए सेंटर गवर्नमेंट ने अपने सारे फैसले बदले। तो अगर हम लोग वाकई में अगर किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे? अदिति जी, अगर आप जनता की नब्ज़ को समझ सकते हैं, जिस तरह आपने कहा बखूबी जनता क्या चाहती है, अगर आप समझ सकती हैं, तो भाजपा के जो शीर्ष नेता है वो क्या समझना नहीं चाहते या वो समझने की चेष्टा भी नहीं कर रहे? आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकती। ये समझने के लिए हम सब इस वक्त मतलब कोई समझ नहीं पाया, ना जनता ना मैं। आप समझ रही हैं कि जनता क्या चाहती है? देखिए, जनता जो चाहती है, तो जनता सड़क पर खड़े होकर बोल रही है। जनता को समझने के लिए मुझे कुछ मतलब साइकोलॉजिकली उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बेचारे मतलब मैं कह रही हूँ, अगर कोरोना नहीं होता तो उनका गुस्सा आज सड़कों पर बहुत मतलब मुझे लगता है ऐसे भाजपा ने भी, जब सरकार नहीं थी, जब हम एजिटेशन करते थे, तब भी हमने ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया होता जितना गुस्सा अब उनकी आंखों में है। लेकिन उस गुस्से को कहीं ना कहीं जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप चल रहा है, एलजी की हुकूमत चल रही है, और अभी कुछ दिन पहले एक मास्क मैन ने सिर्फ एक प्ले कार्ड पकड़ा था हाथ में, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दी गई है, हमारे संविधान में भी दी है। वो वहाँ साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा था, जम्मू के मुद्दे को उठा रहा था, आर्टिफिशियल लेक का अगर जिक्र किया जाए, और उसको डिटेन किया जाता है। और हम ये कह रहे हैं कि यूथ सड़क पर होते तो शायद अगर एक सिंगल यूथ की आवाज़ को इस प्रकार दबाया जाता तो आम जनता की आवाज़ क्या होती? इस पे कोई शक नहीं है। मैं इसको गलत मानती हूँ कि डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, मतलब हमें सबको राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेस है, मतलब आपका अपना एक्सप्रेशन जो भी आप समझ सकते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सबके सामने। लेकिन अगर इस बात को कोई दबाने की कोशिश करता है तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, और मैं इसका विरोध ज़रूर करती हूँ। और जैसे स्टूडेंट्स हैं, या आपने देखा होगा कुछ, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन लोगों को रोका इसलिए जाता है क्योंकि कोरोना है, और कोरोना की वजह से शायद कभी मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनको रोका जाता है। लेकिन अगर कोरोना नहीं हो, उसके बाद अगर किसी को रोका, अगर किसी उसके अलावा कोई वजह है, तो मैं उसका विरोध ज़रूर करती हूँ। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 1 साल से लगातार प्रशासनिक ढांचा यहाँ पर रूल कर रहा है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के निर्णय यहाँ पर आते हैं, और ऐसे में चाहे हम डोमिसाइल की बात करें, चाहे SRO 202 का जो निर्णय आया, क्या आपको लगता है कि इस वक्त केंद्र में PMO ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहीं ना कहीं एक संकट मोचन बन के उभरते हैं जब भारतीय जनता पार्टी JK यूनिट क्राइसिस में होती है, या स्वागत करती है और वो बदला जाता है जनता के विरोध पे? तो क्या संकट मोचन इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह है? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि वो संकट मोचन है, और उनको बनना भी चाहिए इस वक्त, क्योंकि अब उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ उन्हीं से हैं, हमारे MP साहब से ही हैं, और किसी से उम्मीदें मुझे लगता है कि उनको अब लोग मतलब ऑलमोस्ट खो चुके हैं, और अब उनको किसी से उम्मीद नहीं है। वो लोग बस ऐसे ही मतलब बस ऐसे ही चले जाते हैं, किसी लीडर के पास जाना है तो मतलब अगर चल रहे हैं तो इससे भी मिलाते हैं, तो अदरवाइज़ उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही। हर किसी को जिससे भी आप बात करें वो यही कहता है कि वो आपके सामने एक फ़ोन कर देते हैं और बोलते हैं आपका काम चल रहा है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। अगर कोई पॉलिसी निकलती है, आप मुझे बताइए कौन सा मतलब जम्मू को मतलब क्या समझ के क्या रखा है मतलब हम लोगों ने, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे कुछ दिन पहले मतलब ये जो प्रोटेस्टर्स ये कर रहे थे, इन यूथ ने मुझे आके एक कंप्लेंट भी की है कि बहुत टॉप लेवल पे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने इनसे कहा है कि जम्मू का जो युवा है वो निकम्मा है। आप मुझे बताइए, एक IAS ऑफिसर, वो भी इतने बड़े लेवल पे, मैं उसकी कंप्लेंट ज़रूर करूंगी, लेकिन मतलब इतने बड़े लेवल पे हमारे जम्मू के यूथ के साथ इस तरह का बर्ताव करता है, तो मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या है, उसके IAS होने का फ़ायदा क्या है? वहाँ पर आप बैठे हैं बच्चों को कन्विंस करने के लिए, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उनसे बात करें, अगर आपका पॉइंट ज़्यादा आपको सही लगता है तो उन्हें कन्विंस करिए अपने पॉइंट से, बट दैट डजंट मीन कि आप इस तरीके की बात करें हमारे जम्मू कश्मीर में आकर, हमारे ही लोगों के बारे में आप ऐसा बात करें। दिस इज़ नो वे, मुझे लगता नहीं है कि एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और इस बात के लिए मुझे लगता है हर एक लीडर को, चाहे कोई भी पार्टी की हो, और खासकर हमारे वालों को कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, कम से कम बोलना तो चाहिए। आप खुद एक युवा हैं और एक युवा नेता भी हैं, और युवा जम्मू कश्मीर के आपकी तरफ देखते हैं, और यही कारण है कि अपनी रिप्रेजेंटेशंस लेकर वो अक्सर आपके पास आते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनकी एक आवाज़ बनकर
हाई कमांड दिल्ली तक उनकी आवाज़ पहुंचाएंगे। अभी हाल ही में इंजीनियर्स के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो 2004 में फॉर्म किए गए और विद ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन उनको डिसबैंड कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। क्या आपको लगता नहीं है कि एक बार फिर एक इनजस्टिस हैज़ मेट विद ये सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में ही हो रहा है? मैं आपको ये भी बता दूं, किसी और स्टेट में, किसी और यूटी में इस वक्त पैंडेमिक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। वहाँ पर मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबको हिदायत देते हैं कि इस वक्त प्राइवेट जॉब्स जो कर रहे हैं उनको भी आप मत निकालिए, चाहे आप सैलरी कम दीजिए लेकिन नौकरी से मत निकालिए। वहीं पर अगर आप सरकारी दफ्तरों में अगर इस तरीके का काम हो रहा है तो बाकी लोग क्या सीखेंगे आपसे? और मतलब इस वक्त ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे निकाल दें। और मतलब लोग मतलब किस तरीके से मैं कह रही हूँ जी रहे हैं इस वक्त, किसी का काम नहीं चल रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू में क्या कहीं पर भी किसी का कोई काम नहीं चल रहा। लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और वो भी सरकारी जो चल रही है, पहले से चली आ रही है, आप उसे क्यों निकाल रहे हैं? क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? आपको रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए घर लोगों का, पब्लिक का मतलब आप रोटी बंद कर दे तो ये तो कहीं से भी सही नहीं हो सकता। एक और अहम मुद्दा हम बात करें, विकास की बात को लेकर यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK की गई थी, लेकिन मार्च के बाद कोविड आ गया और निश्चित तौर पर उस दौर में विकास की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ इफ्स एंड बट्स नज़र आते हैं। जिस तरह फॉर्मर LG मुर्मू साहब ने कहीं ना कहीं एक रिस्पाइट दी एक IAS अधिकारी को 40 लाख रुपए वापस दिए हैं। अगर कोई छोटा पटवारी होता तो निश्चित तौर पर 5,000 की रिश्वत पर वो जेल किस लाखों के पीछे होता। किस नज़रिए से आप देखती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जहाँ तक रिश्वत की बात है, ये एक मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, मतलब एवरीबडी नोज़ क्या कौन कर रहा है। लेकिन हमें हर किसी के ऊपर एक जैसा ही एक्शन लेना होगा, चाहे वो एक IAS ऑफिसर है, चाहे वो एक PN है, चाहे कोई भी है। किसी के लिए भी मतलब मुझे नहीं लगता कि ये स्केल्स रखने चाहिए कि एक को आप मतलब थोड़ा ज़्यादा सहूलियत देते हैं, वह किसी भी तरीके से नहीं देनी चाहिए। आपके लिए सब लोग एक जैसे होने चाहिए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी ऊपर कुर्सी पर बैठता है उसके लिए सब लोग एक जैसे होने चाहिए। कोई सेवा करने आता है, हमारे सनातन धर्म में सेवा का मतलब होता है हर जीव की सेवा करना। मतलब उसमें कहीं जानवर हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, सबको एक बराबर लेते हैं। तो आप कभी किसी की कुर्सी को देखकर मतलब ऐसे फैसले नहीं ले सकते। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कि इस वक्त एक पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ पर है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही और इस पॉलिटिकल वैक्यूम को बढ़ने की आवश्यकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस बारे में ज़रूर ये बात कहूँगी कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए यहाँ पर लीडर्स मुझे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब किसी को भी नहीं नज़र आ रहा है। इस वक्त हर कोई खुद का लीडर है और जो लोग सड़क पर हैं वो खुद मतलब सक्षम अपने आप को भी मानते हैं कि हम इस चीज़ को सुधार मतलब ठीक कर देंगे, मतलब जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में जम्मू यही कह रहा है कि अगर सब कुछ हमने खुद ही मांगना है और खुद ही लेना है तो फिर हम इलेक्शंस में इनको क्यों खड़े करें, किसी एक को क्यों खड़े करें अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव कोई, क्योंकि हम हर चीज़ को सड़क पर जाकर फिर ही मांगते हैं, तभी हमें कुछ मिलता है, ज़बरदस्ती मिलता है, पत्थर मारकर मिलता है या आग जलाकर मिलता है। तो इसी तरीके से मिलना है तो फिर क्या फ़ायदा। और जो लीडर्स, मैं आपको एक और बात इस बारे में एक बात कहूँगी कि देखिए मैं चाहती हूँ कि जो युवा हैं, हमारे जो यूथ है, आप देखिए कि जब इलेक्शंस होती हैं तो सबसे ज़्यादा यूथ आगे होता है, यूथ से काम लिया जाता है, वही कैंपेन करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, हर एक चीज़ आजकल सोशल मीडिया वगैरह हर चीज़ वही हैंडल करते हैं, हर एक चीज़ में मतलब उनका ही योगदान होता है। लेकिन जब इलेक्शंस लड़ने की बारी आती है तो फिर आप उनको हटाना चाहते हैं क्योंकि आप सीनियर जो बुजुर्ग नेता हैं उन्हें लाना चाहते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि मतलब इतने सारे जो मतलब MLAs मतलब जो 2 बार अगर लड़ चुके हैं तो कम से कम छोड़ दीजिए, अब किसी और को आगे आने दीजिए। ये मतलब ऐसे हैं जो मतलब डेथ बेड पे भी टिकट की मांग रखते हैं, वहाँ पर भी ये सोचते हैं कि अब मुझे कुछ कोई बना दे। तो मतलब इतनी ज़्यादा इतना नशा अच्छा नहीं होता पॉलिटिक्स का। आप सेवा करने के भाव से आएँ। राजनीति का मतलब है अपने जिन लोगों के साथ में आप चल रहे हैं उनकी आवाज़ उठाइए, और उनकी आवाज़ उठाकर, एक तो आपसे आवाज़ भी नहीं उठती,
अपनी आवाज़ आपकी किसी के पास नहीं पहुंचती। आप सही तरीके से, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये आवाज़ उठा के लेकर कहाँ जानी है अपनी आवाज़, आपको वो भी जानकारी नहीं है। मतलब आज की डेट में हमारे जम्मू में लीडर्स में ये खामी ज़रूर है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये आवाज़ लेकर कहाँ जानी है। जब हमारी सरकारें भी थी, मैं उसमें भी आपको बताती हूँ, मुझे नहीं लगता उनको नॉलेज थी कि अगर कोई आपके पास काम लेकर आता है तो इसके लिए किसको बोलना है, मतलब कौन से अथॉरिटी को बोलना है, कौन से डेस्क पे ये फाइल भेजनी है। दे डोंट नो दिस, तो वो काम कैसे होंगे। बेबाक बात की है मैम आपने बिल्कुल यहाँ पर। और एक चीज़ मैं भी जानना चाहता हूँ, अभी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कई बातें की हैं, आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात की है, इलेक्शंस का जिक्र किया, लेकिन विडम्बना यह है कि उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अशोक कुल श्रीनगर में जाकर ये कहते हैं कि 4G नहीं मिलेगा, स्टेटहुड भी नहीं होगी, इलेक्शन भी अभी नहीं आएगा। एक कंट्राडिक्शंस क्या प्रधानमंत्री या फिर यहाँ की जो यूटी की जो टीम है उसके बीच में नज़र नहीं आ रही? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दीज पीपल रिएक्ट एंड किससे पूछकर क्या बोलते हैं। 4G भी मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल, शुरुआत हो चुकी है। मैंने आज से 15 दिन पहले भी बोल दिया था, जब इसके ऊपर डिसीजन लिया गया था, मैंने बोला था कि 4G ऑन होगा। अब वो किस जगह पे कैसे कैसे धीरे धीरे वो रिस्टोर करेंगे, वो एक मीटिंग बाकी थी और 15 अगस्त के बाद उन्होंने कहा था कि हम करेंगे। तो मतलब एक ट्रायल बेसिस पे अभी शुरू हुआ है और ये होगा, 4G ऑन ज़रूर होगा। देखिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं, और डेमोक्रेसी है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और इस वक्त पैंडेमिक की सिचुएशन में बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, इस वक्त वो बेचारे घर पे बैठकर तो पढ़ें, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल पा रही, वो कनेक्ट ही नहीं होता उनका, वो कैसे काम करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। रही बात टेररिज्म की, वो कई सालों से चल रहा है, वो आज 4G की वजह से नहीं आया है। जब 4G 1G भी नहीं था तब भी वो था, आज भी वो है। और उसके ऊपर हमें टेररिज्म नहीं ख़त्म करना, उसके लिए हमारी आर्मी CRPF बहुत है, हमारे पास बहुत, हम सक्षम हैं उससे लड़ने के लिए, टेररिस्ट के लिए। तो लेकिन रही बात हमारे यहाँ पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, अब इसका मतलब है हम जम्मू कश्मीर छोड़कर किसी और स्टेट में चले जाते हैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं मिलना, टेररिस्ट रहते हैं और हम उनसे डरते हैं, उनके डर से हम सारी सहूलियतें ख़त्म कर देते हैं, तो जम्मू कश्मीर को बोल देना चाहिए जम्मू कश्मीर खाली कर दो, ये सिर्फ एक लड़ाई का, जंग का एक मैदान है। तो हम कहीं और चले जाते हैं, क्यों लोगों का टाइम वेस्ट करना है बच्चों का। तो मैं ये कहूँगी 4G ऑन भी ज़रूर होगा। रही बात स्टेटहुड की, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टेटहुड नहीं मिलेगी, वो जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर है। अगर वो चाहते हैं तो वो ज़रूर मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सेंटर गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर कोई हिरार्की रूल नहीं है, जो जनता की आवाज़ होगी वो ज़रूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आम जनता का ये सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता जम्मू कश्मीर में हैं, कहीं ना कहीं या तो वो बेबस हैं या लाचार हैं या उनका कोई कंपल्शन है जिस वजह से वो लोगों के इश्यूज़ को रेज नहीं कर रहे। आशा आपसे जुड़ी हुई है, लोग यहाँ पर आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें निरंतर फीडबैक आते हैं। लोग अपने जो युवा हैं अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन लेकर, चाहे हम रायबरेली खेल की बात करें, कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स की बात करें या डिफरेंट स्ट्रीम्स से आपसे मिलते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। यू इन द कैपेसिटी ऑफ एज आदित्य शर्मा, इन केसेस को, इन ह्यूमन इश्यूज़ को किस तरीके से देखती हैं और किस प्रकार आगे ले जाने का प्रयास करें? देखिए, मैं इन इश्यूज़ को ह्यूमन राइट्स के तरह से देखती हूँ। आप देखिए कि उनका राइट है, अगर कोई सरकार ने कोई भी पॉलिसी निकाली है तो उसको वो करना पड़ेगा। मैंने घर पे बैठकर, इन लोगों ने तो बनाया नहीं है, कोई भी पॉलिसी इन्होंने घर पे बैठकर नहीं निकाली है, या आज वो कोई नई मांग कर रहे हैं जो इससे पहले की सरकार ने उन्हें वादा नहीं किया था। आज उनको अचानक घर पे बैठकर याद आ गया कि अब ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। नो, उन्होंने, ये सरकार ने खुद पॉलिसीज़ निकाली हैं और उन्हें ये पूरा करना पड़ेगा। आप बच्चों को, यंगस्टर्स को, हमारे जम्मू कश्मीर के जनता को दरबदर नहीं कर सकते सिर्फ अपनी मर्जी से बैठकर। कोई भी, मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में 1, 2, 3 लोग बैठकर अपने एक रूम में बैठकर कोई भी पॉलिसी निकालेंगे और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप लोगों ने कोई चीज़ निकाली है, इसके ज़िम्मेदार आप हैं। देखिए, अगर कोई पॉलिसी निकाली है, आज आपको लगता है 4-5 साल बाद कि ये अच्छी नहीं थी, तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं, बच्चे नहीं हैं, यहाँ के यंगस्टर्स नहीं हैं इसके ज़िम्मेदार। आपको खुद देखना पड़ेगा कि अब आप इसको कैसे एडजस्ट करें। ये आपकी हेडेक है, इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई करवाकर उस कुर्सी पर बिठाया हुआ है, तो अब आप जैसे मर्जी एडजस्ट करें। चलते चलते एक महत्वपूर्ण इशू, क्योंकि आप एक राजनीतिज्ञ के अलावा एक सोशल वर्कर भी हैं,
जम्मू कश्मीर जब रियासत थी तब कई कमीशंस यहाँ पर चलती थी, लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई वो सारी कमीशंस ख़त्म हो गई और उसके बाद अभी भी कई ऐसी कमीशंस हैं जिसमें कंज्यूमर कोर्ट्स की अगर बात करें, वुमेन एंड चाइल्ड राइट कमीशन की बात करें, इंफॉर्मेशन कमीशन है या फिर अकाउंटेबिलिटी कमीशन है, ये कमीशंस अभी तक 1 साल हो गया, अभी तक यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। इनको लेकर खासकर अगर कंज्यूमर की कोर्ट की बात करें, लगभग 2500 केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर केंद्र की बात करें या फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। क्या आवश्यकता नहीं है कि जो एसेंशियल कमीशन हैं उनको एक बार फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए, केंद्र के जो दायरे हैं, जो लॉज है उसके तहत? बिल्कुल है, बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए हम ये सब कुछ लोगों की सहूलियत के लिए बना हुआ है। जो लॉज हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है, उसको जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रही, मतलब मेरी जम्मू कश्मीर की जनता कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रही, सिर्फ यही चाहती है कि जो बाकी हिंदुस्तान में है वो हमें दे दो। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते हम। हमें सिर्फ वही चाहिए जो हमारा है, जो मतलब पूरे हिंदुस्तान, अगर हम हिंदुस्तान के हैं, अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, तो वही रूल्स, वही कानून हमारे जम्मू कश्मीर में भी दे दीजिए जो बाहर हैं। अब आप मुझे बताइए, ये कमीशंस वगैरह, ये सब चीज़ें, महिला आयोग, बहुत कुछ ऐसा है। आप बताइए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग कहाँ जाएंगे? आज इन्हीं कारणों की वजह से करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब एक छोटा सा मुलाजिम भी कोई भी छोटा सा काम करने के लिए पैसे मांगता है और आपको देने पड़ेंगे। आपको या तो आप अपना काम साइड पे बैठ जाइए, नहीं होगा, ऊपर से अब कोरोना है बहुत अच्छा बहाना है उनके पास, अभी काम नहीं हो रहा, वो सीधे बोल देते हैं काम ही नहीं हो रहा। ये कौन सी बात है भाई, काम तो सब कुछ हो रहा है। अगर हम पॉलिसीज नई नई ला रहे हैं हमारे सर के ऊपर बोझ डालने के लिए, तो फिर वो काम भी तो होना चाहिए, हर एक काम होना चाहिए। जब सारे काम चल रहे हैं, मतलब जब हमारे लिए नेगेटिव चीज़ें, अगर वो पॉलिसीज आ चुकी हैं, टोल प्लाजा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, कोई भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, GAD के ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, 654 आपको पता होगा, अगर ये सारा कुछ आ सकता है तो फिर हमारे लिए जो पॉजिटिव चीज़ जो हम मांग रहे हैं वो भी तो हो सकता है ना। आप उसके लिए नहीं कह सकते कि कोरोना है। आदित्य जी, बेबाक तरीके से आपने कई सवालों के जवाब दिए और हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये चेतना, ये जोश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के अंदर भी आनी चाहिए, क्योंकि जिस आवाज़ को लेकर वो आगे बढ़े थे और उसी आवाज़ की बदौलत सरकार भी उन्होंने बनाई थी, आज कहीं ना कहीं वो आवाज़ गुम है और वो आवाज़ जनता आप में देख रही है। आप हमारे साथ ऑन रिकॉर्ड में आए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन रिकॉर्ड के आज के संग में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।